शायद वो चाह रही थी कि मैं बच जाऊं और ठीक होने की कोशिश कर रही थी। और एक्सरे करने के बाद पता चलता है कि जो उसका जॉ है वो पूरी तरह से टूट चुका है। पर सचिन का कॉल आता है मेरे भाई का कि वो खत्म हो गई, नहीं बची। मेरे को यकीन नहीं, तुम्हें बोलते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्लीज, अगर आप एनिमल डॉक्टर हो तो आप जो स्ट्रीट होते, जो स्ट्रेज होते हैं ना, उनके लिए आप मतलब ऐसा प्राइस रखो। तो अभी हम लोग जल्दीबाजी में जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक डॉग है जिसको बहुत गंदी तरह से लगा हुआ है, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, पूछ को संभाल रही है। और हम लोग आगे बैठे हुए हैं, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना, हमारे जगह से हॉस्पिटल दूर है थोड़ा, तो वहाँ हम जल्दी लेके भाग रहे हैं। उसकी हालत इतनी ख़राब है, कैसे कैसे बेचारी कोऑपरेट कर रही है, लेकिन वो बहुत अजीब सा लग रहा है। उसको ठीक करना है, लेके जाना हॉस्पिटल जल्द जल्द। और यहाँ पे ट्रैफिक, रोड कुछ अच्छा नहीं है। तोड़ ताड़ के रोड की ऐसी तैसी करके रखे, पता नहीं क्या, हर जगह तोड़ रहते हैं। सब अच्छा रहता है, अचानक से बिना मतलब के तोड़ देते हैं। हाँ, ऐसी फालतू। बैठ जा बेटा, बैठ जा। मेरा पूरा पिल लो। अरे हम दवाई करवाने की बहुत सोच रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा हालत खराब है। मेरा आज पूरी तरह से दिमाग ख़राब हो गया है, क्योंकि कोई भी एनजीओ वाले या कोई भी ये लोग हैं ना, ये सिर्फ आपसे फालतू बात करेंगे कि हम एनिमल्स की हेल्प करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली तो कोई भी नहीं आता। एनजीओ वगैरह मुझे नहीं लगता कि रियल में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आज हमारा पहली बार नहीं हुआ है, ये हम लोग 7वीं 8वीं बार देख रहे हैं। और हम प्रॉपर अच्छी रेटिंग वाली गूगल में जो सबसे टॉप की रेटिंग रहेगा ना, उसको भी फ़ोन लगाएंगे तो वो बोलता है कि आप इसको फ़ोन लगाओ, फिर हम उसको फ़ोन लगाएंगे तो वो बोलता है किसी और को फ़ोन लगाओ। मतलब ये बस नंबर देते रहते हैं और लूप चलते रहता है। 4-5 घंटे आप 400 नंबर में फ़ोन लगा दो, हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। और हवा में नहीं कह रहे, टाइम हो गया मुझे पेटा को भी ट्राई किया हुआ, जो बोलते हैं कि हम तो हेल्प करते हैं सीरियस कंडीशन में। अरे हवा में बात नहीं कर रहे, हमने खुद देखे हुए एक्चुअल में। ये सब पता नहीं अभी इनका इंटरनल क्या रहता है, मालूम नहीं अपने को। लेकिन हेल्प नहीं मिलती। आप हेल्प नहीं कर सकते, आप मत बोलो ना कि हम हेल्प करते हैं, मत बोला करो। अगर आप कर सकते तो आप बोलो। हम परेशान हो गए, इतनी सीरियस कंडीशन में उसको लेके आए हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी, क्या होगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। आप एटलीस्ट रख के ट्रीटमेंट तो करो। आप जो बोलते हो वीडियोस में आके लोगों से पैसे मांगते हो, डोनेशन मांगते हो, उसका फर्ज तो निभाओ। हमसे भी ले लो थोड़े पैसे, लेकिन ट्रीटमेंट तो करो कम से कम। डोनेशन खाली लेने के लिए है, हाँ, उसको फिर यूज कैसे करना है वो नहीं मालूम। वो नहीं मालूम, फिर वो पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं डोनेशन के। तो भगवान भरोसे, भगवान देख रहा है सब, ऐसे लोग अच्छे से। वही तो, ये सब आज मैं समझ गई कि एनजीओ सब फालतू की चीजें हैं, आप ट्रस्ट मत करना। तुम क्यों इतनी देर से नहीं देख रहे हो? मैं क्यों नहीं ट्राई कर रहा हूँ मोबाइल निकाल के? हाँ, मैं ये चीज बहुत पहले से समझ गया हूँ। हाँ, तुम अभी तक नहीं, तुम ट्राई भी कर रही हो। मैं कम से कम 15-20 जगह पे कॉल कर चुकी हूँ। मुंबई कौन से जगह पे कोने में नहीं कॉल करी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं पूरी तरह से पागल हो गई, सोच क्या करें क्या नहीं करें। वही तो यहाँ पर एक्सरे रूम में इसको लेके आ गए हैं एक्सरे करने के लिए। यहाँ पे निखिल है और बाकी जो एक्सरे करने वाला जो लड़का है वो है। बेचारी कोऑपरेट तो बहुत कर रही थी, सब कुछ, शायद वो चाह रही थी कि मैं बच जाऊं और ठीक होने की कोशिश कर रही थी। और एक्सरे करने के बाद पता चलता है कि जो उसका जॉ है वो पूरी तरह से टूट चुका है, तो उसका ही ऑपरेशन करने की बात हो रही थी। देखो निखिल को देख के पूंछ भी हिलाती है थोड़ी सी बेचारी। अब क्या बोले, उसकी हालत भी तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। ये तंदूर वड़ा पाव मतलब वेज रहता है ना? ये 3 कर दो ना पार्सल। ये बंद है, ये चालू है। अरे यार क्या बताऊं मैं यार, कुछ अलग चीज़ है ये। हाँ कुछ डिफरेंट है। सो रही है ना वो तो ठीक है। हाँ खा लो, भूख लगी है तो। तुम नहीं खा रहे हो क्या? तुम खा लो फिर। प्लास्टिक को पकड़े तंदूर वड़ा एक विदाउट चीज़ वाला है जो डबल रैप में है सबसे नीचे। हाँ। ये होना चाहिए विदाउट रैप वाला। हाँ तुमको खाना भूख लगी है? घर पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रैफिक होगा अभी। डबल रैप वाला तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा है। ऐसे पढ़ने के साथ बस थोड़ा ध्यान देना कुछ गिरे ना, नहीं तो चूहे आतंक मचा देंगे। ये वीडियो बताना चाह रही थी मैं कि आप किसी भी एनजीओ में या किसी भी इंसान पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आज मेरा लाइव एग्जांपल देखो, मैंने कितने सारे नंबर मेरे फ़ोन से, पूजा ने अपने फ़ोन से ट्राई करी, अलग अलग मुंबई में जितने भी एनजीओ है ना लगभग उतनी जगह ट्राई करे हैं।
आसपास के, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और सबने क्या किया? और एक इतने गंदे से पूछो जवाब दे रहा है। हाँ तो क्या कर सकते हैं? हाँ तो देख लो खुद का, हम क्या कर सकते हैं? वो एनजीओ है जहाँ पे वो लोग लिखते हैं, लोगों से डोनेशन पता कैसे मांगते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, हम कुत्तों का ख्याल रखते हैं, जानवरों का ख्याल रखते हैं। घंटा कुछ ख्याल नहीं रखता कोई, सिर्फ पैसा लूटने का निंजा टेक्निक है कि जो गवर्नमेंट से पैसे मिल जाए। जो एक्टर्स होते हैं ना, एक्टर्स उनके एनजीओ में जाते हैं तो एक्टर्स लोग वो दिखाते हैं हमारे पास इतने बीमार जानवर है, हमको पैसे जरूरत है, फिर एक्टर्स बैग खा के दे देते हैं पैसे। यही सब कर रहे हैं एनजीओ वाले। पेटा वाले मतलब जिन पर ट्रस्ट कर सके, मैंने इतनी बार फोन करी, जितनी बार फोन वाला लोग उठा रहे हैं और घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा पेटा वालों को। जबकि बोलते हैं सीरियस कंडीशन पेटा जरूर आता है, नहीं आता है भाई। आप भूल जाओ कि पेटा वाले आएंगे, कोई भी मदद करेगा आपकी। इस दुनिया में सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, किस किस का नाम ले? सब पैसे कमाना है। इन शॉर्ट बात ये है कि उनको पैसे कमाना है। वो आपसे कमाए, हमसे कमाए, सबसे कमाए। इससे बेटर है कि आप उनको फिलहाल रोड वालों, आप खुद ट्रीटमेंट करवा लो। वही तो ऐसे पहाड़ में ये स्कूटी चढ़ा के बैठे हुए हैं और यहाँ से चढ़ाए होंगे, इतना रिस्की। हाँ लेकिन रिस्क दे रहे हैं ना अपने आप को। मैं तो पूरा पहाड़ चढ़ी थी बाइक से, लेकिन वहाँ पे मतलब प्रॉपर रोड था ना, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ बना नहीं था। उठाते हैं, रुको तुम दोनों मिलके उठाओ, मैं वो चादर ले चलती हूँ। रुको थोड़ा, हाँ डॉटर उठा रुको, उठ जाएगा पूजा, ऐसा उठो। हाँ बस बस बस, नहीं नहीं तुम यहाँ से ही पकड़ो, यहीं से पकड़ो। देख चलो आगे बढ़ा। नहीं नहीं पकड़ो, यहाँ पे गैप में डाल दो। हाँ बस बस। इसको निकालने के लिए बोला था डॉक्टर ने। किसको? पट्टी को निकाल पाओगे? पट्टी? हाँ नहीं तो फूल जाएगा। नहीं पट्टी रहेंगे। नहीं बोला तो निकालेंगे तो फूल जाएगा इलाका। तो खुद क्यों नहीं निकाला उसने? मुझे बोला कि वहाँ जाके निकालने के लिए फूल जाएगा। एक कैची होता ना। हाँ खुल गया। हाँ होने को मर ले पूरा खून दर्द से बहुत चिल्ला रही थी। ये भी तो गाड़ी के पीछे भागती थी। नहीं वो सीधी है, ये नहीं भागती थी गाड़ी के पीछे। ना बच्चे जाने लगे, दर्द से आराम तो मिल गया कम से कम। गाड़ी उधर पानी वाली पीने गई होगी, आ रही थी गाड़ी मार को। तो अभी हम हॉस्पिटल लेकर गए थे, अभी लाए। अभी हॉस्पिटल से लेके आए। हाँ दूध नहीं, दवाई दिया है डॉक्टर ने, दवाई बोला है कि देना है। डॉग मर गया यहाँ जो रहता था। दम तोड़ दिया था निकी। हाँ मर गया। लेकिन जाने से क्या क्या नहीं वो कम से कम दर्द में तो नहीं मरी, आराम में मरी। नहीं तो फिर दर्द में मरी, सड़क के पता नहीं कब तक मरती है। ये बहन तो प्रेग्नेंट थी, बताओ कैसे मरी? उसका नहीं देखे थे हम। नहीं मुंह खुल गया है, मर सांस नहीं सांस नहीं चल रही थी, नहीं वो उसका नहीं देख पाए थे उसको। प्राण मुंह से निकला है ना, बिल्कुल नहीं हिल रही है, बिल्कुल नहीं हिल रही है ना। रहेंगे अभी इधर ही रहेंगे। मैंने मेरे सामने तक हिल रही थी। हाँ फिर उसके बाद नहीं। हम लोग गए सुला के सो रही थी आराम ऐसा लग रहा था ठीक हो जाएगी, पता हमको। अभी मैंने सब खाना वाना भी हाँ दवाई वही सब लेके आए थे उसके लिए। चल पकड़ आगे। नहीं ऐसे ही डालना। हाँ ऐसे ही डालना है, नहीं कपड़ा ऐसा खोल दे पूरा, ऐसा ही डालना पड़ेगा। अबे बोरी डाल। बोरी मत डाल, कपड़ा डाल। बोरी गलेगी नहीं इतनी। ये उसका साइज छोटा है बेचारी का। खोल दे उसको पूरा, खोल। हाँ खोल, ले पकड़। उसने बेहोशी का इंजेक्शन वगैरह दिया था क्या? हाँ नींद का जैसे वो मतलब जितना दर्द हो सके उतना उसने किया है, डॉक्टर ने भी बहुत किया मतलब। तो उसने बोला था वही चांसेस कोशिश थे क्या करे। बचने के? बोल रहा था कि उम्मीद है ठीक हो जाएगी, लेकिन ना इसके नाक से इतना खून आ रहा था, इंटरनल ब्लीडिंग जो बोलते हैं ना, वो हो गई इसको। तो कंटिन्यू चालू ही रहेंगे। हाँ एक पैकेट और ले लेके। मैं सोया था, मम्मी मेरी रो के मार्केट गई थी, रो के फोन कर रही है, बोलती है अरे एक्सीडेंट हो गया। मेरे को लगा मम्मी का एक्सीडेंट हुआ, बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा कुत्ते का हो गया। हाथ से रुक जा बे, ले पकड़ कर दिया मिट्टी पूरी। पहले उधर से कर, पहले पीछे वाला रुक ना।
हाँ कहाँ पे ईट? अरे वो खुद किसी की वो है। नहीं इनको ऐसा कुछ होगा नहीं अभी, बहुत नमक डाल दिया अपन ने तो। हाँ देखिए कपड़ा दिख रहा है, ये यहाँ पे भी दिख रहा है यार, ये अपना ही है ना कि कुछ और है? नहीं कुछ और है, ये अलग कपड़ा। गोनी उठा के ना कहीं और फेंक देना, उसमें ब्लड लगा है ना। हो गया क्या? तीसरी जगह जाके उसको मुक्ति मिली है, इतना उंगली करने आ जाते हैं सबके। तो उसको दे देना ना जाते जाते। तू क्या अकेले जा रहा है? चलना तो अभी। इनफैक्ट नहीं, ये भी किसी को दफन है और वो भी किसी को दफन किया गया। हाँ, वो ये भी है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पिल्लू नहीं बच पाई, हम लोगों को कॉल आया था, सचिन ने कॉल किया था कि बेचारे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग भागते हुए गए, ब्रेकफास्ट कर रहे थे और छोड़ के भागते हुए गए बाइक से, और जाके देखे तो वहाँ पे 2-3 आंटी लोग और भी लोग थे जो उसका मुंह बांध के उसका जो भी है ब्लड रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके शरीर से लगभग 90-80% ब्लड तो निकल ही गया था। उसके बाद भी हमने सोचे कि कोशिश करते हैं कि लेके जाएंगे हॉस्पिटल तो वहाँ हम बचा सकते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर फटाफट स्लाइंग वगैरह डॉक्टर लगा देते हैं, और डॉक्टर देखने के बाद क्या बोलता है कि उसका जबड़ा जो है वो टूट चुका है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने बोले कि ठीक है ऑपरेशन तो होगा, लेकिन कब कैसे क्या होगा? तो बोला कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल या परसों हो पाएगा। मतलब उसने ऐसा बोला कि कल या परसों हो पाएगा, और वो इतनी खराब कंडीशन में थी बेचारी। तो हम उस टेंशन में, उस सोच में पड़ गए कि हम क्या करें। जितने भी मुंबई में एनजीओ है ना, जितने भी हैं, हर जगह कॉल लगाया है, हर जगह बात किया है कि चलो एनजीओ में डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं तो वो ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उसका ध्यान अच्छे से रख लिया जाएगा, भले थोड़े पैसे ही ले ले हमसे। लेकिन कोई भी एनजीओ वाले ने, यहाँ तक कि पेटा वाले जो इतना हीरो बनते हैं, किसी ने एक बूंद रिस्पॉन्स नहीं किया, और ना ही किसी ने उसको लिया, वो ना ही किसी ने लेने के लिए, या हम एक ने फोन उठाया भी तो बोल रहा है कि इतना ये लगेगा, लेकिन देखना पड़ेगा, हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, देखेंगे। हमने बोले इतना दूर हम लेके आए और आप देखोगे, आप नहीं रखोगे तो फिर सर्वाइव करने का चांस तो और कम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि नहीं हमें नहीं पता। फिर ऐसे लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे, आप सोचो मतलब किस हद तक मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद हम इंजेक्शन, उसका पेन किलर और लगवा के, और पहले से जो बॉटल्स लग रहे थे, एसी में बेचारी सोई हुई थी तो नींद उसको आ रही थी, स्कैन वगैरह भी किया, और हमने सोचा कि ठीक है आज रात हम उसको लेके जाते हैं अपनी सोसाइटी में, सब बहुत केयर करते, बहुत खिलाते पिलाते हैं उसको। तो फिर कल सुबह हम डॉक्टर से वापस बात करेंगे और उसका ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो हम करेंगे, और उसके बाद बाई चांस ऑपरेशन हो गया तो हम उसको रख के ट्रीटमेंट ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम उसको रखते हैं वहाँ पे, आपने देखा है वीडियो में, सुलाते हैं, और सुला के सिर्फ घर पे हम नहाने के लिए आते हैं, ना नहाए थे ना दिन भर से कुछ खाए थे, नहाने के लिए आते हैं, तो उतने टाइम में ही वापस सचिन का कॉल आता है मेरे भाई का कि वो खत्म हो गई, नहीं बची। मेरे को यकीन नहीं, तुम्हें बोलते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तुम लोग उठाना मत उसको, सांस चल रही होगी, सो रही थी वो, हम सुला के आए थे। बोल रहा नहीं उठाने वाले हैं, नमक मक लेने गए हैं, नहीं बची। मैं और निखिल हम भागते हुए बाइक से गए हैं और जाके देखे तो सचमुच में वो मतलब सो चुकी थी हमेशा के लिए। मतलब आपने खुद देखा, हम जब वहाँ पे लिटाए थे, बेचारी नींद में सो रही थी, सांस भी उसकी चल रही थी, सब कुछ सही सही चल रहा था। हमको थोड़ा बहुत लगने लगा था कि शायद बच जाएगी। मुझे तो पहले जब उठाए थे हमने उसको हॉस्पिटल ले जाने का, तब से चांस कम लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था बचने के लिए। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ हम उसको वहाँ पे लिटाए थे, नहीं बची। उसके बाद जो भी सोसाइटी के लड़के हैं जो उसका केयर करते थे हमेशा से, वो लोग, हम लोग सब उसको लेके जाते हैं, उसकी अंतिम विदाई देते हैं। लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिल को तोड़ देने वाला था। 2 दिन से ढंग से न नींद आ रही है, ना कुछ हो रहा है, सर दुखते रहता है उसके बारे में सोच के कि बेचारी कैसे ख़त्म हो गई। और हम अपनी गाड़ी में उसको बैठा के लेके क्या क्या कोशिश नहीं की है, कितनी जगह फ़ोन नहीं किए। मैं आपको नंबर दिखाऊंगी, आप शॉक हो जाओगे। मेरी बहन के फ़ोन से और मेरे फ़ोन से इतने नंबर्स ट्राई किए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या बोले अब, बस यही एक सबक है कि जो मैं पहले एनजीओज वालों को जो पैसे में डोनेट करती थी, अब मैं नहीं करूँगी। मैं खुद फीड करती हूँ, जो फीड करते हैं उनको मैं दे सकती हूँ पैसे, लेकिन अब इन लोगों के ऊपर से मेरा पूरी तरह से भरोसा उठ गया है, और ना ही जीवन में कभी भरोसा होगा अब। बस इतना ही बोलना चाहती थी, क्या बोलूँ अब। ठीक है,
अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आप निकाल के भी क्या कर सकते हैं। ये आप दवाई देखो, इसमें उसका एक्सरे है और उसके लिए दवाई वाई लेके आए थे कि हम रात में, डॉक्टर ने बोला था कि इंजेक्शन में घोल के, ये देखो दवाइयाँ उसकी, इंजेक्शन में घोल के उसको दवाई आपको साइड से मुंह में डालना पड़ेगा और लिक्विड में कुछ आप खिला सकते हो, सूप उप टाइप या कुछ भी पिला सकते हो जो डॉग्स का होता है वो। लेकिन नहीं बच पाई, क्या करें अब, कोशिश तो पूरी की है और बहुत बेकार था। अब क्या बोलूँ मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। और हाँ, जो डॉक्टर है उनका दूसरे दिन दोपहर के बाद कॉल आता है कि आपकी डॉग कैसी है अभी। तो फिर निखिल ने बोला कि वो नहीं सर्वाइव कर पाई, बच नहीं पाई। तो मतलब सोचो कि डॉक्टर को ध्यान आता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए वही बोल दिया था कि 1-2 दिन बाद हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। वही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देखता है तो आप प्लीज़, अगर आप एनिमल डॉक्टर हो तो आप जो स्ट्रीट होते, जो स्ट्रेज होते हैं ना, उनके लिए आप मतलब ऐसा प्राइस रखो, इतना कम प्राइस रखो कि बेचारे जो बच्चे हैं या नॉर्मल लोग हैं जो रोड से उठा किसी को ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके आते हैं तो उनका सही से हो जाए। क्योंकि मलाड में एक डॉक्टर थे जो जिनके पास से हम टक्कू का ट्रीटमेंट लेते थे, वो डॉक्टर जब भी इंडियन डॉग्स देखते थे ना, इंडियन या स्ट्रे कैट्स या कोई भी देखते थे, तो वो बहुत मतलब आधे से भी आधे कम का प्राइस वो लेते थे। तो आप ऐसा करोगे तो लोग भी आगे बढ़ेंगे और जो बेचारे रोड पे ऐसे परेशान रहते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। क्योंकि एनजीओ तो सबको पता है कोई काम का नहीं है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाह रही थी। आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और आपके आसपास कोई भी एनिमल ऐसे परेशान दिखे तो उसकी हेल्प ज़रूर करना।